हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे क्वेश्चन मार्क में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर। और टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन फिगर आउट करना सीख लिया है। और लास्ट वीडियो में हमने ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे फिगर आउट करते हैं ये हमने बताया था। और आज इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्टकट सीखेंगे, मतलब एक इजी मेथड सीखेंगे जहाँ पे हमको कम हेडेक हो कि रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है इसको फिगर आउट करने में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है। सवाल हमारे पास सेट ए के ऊपर डिफाइंड है और हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है। और रिलेशन देख के आपको बताना है कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट किया जाए। तो हमारे पास एक सेट है ए जो गिवन है, हमारे पास एक सेट ए गिवन है और सेट ए के पास एलिमेंट 1, 2, 3 है। और हमारे पास एक रिलेशन है, जो रिलेशन हमारे पास क्या है, 1, 1 है, 1, 3 है, 2, 2 है, 3, 1 है, 3, 2 है। ये हमारे पास एलिमेंट्स, ठीक है। और ये हमको बताना है कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आज जो तरीका हम लोग सीखने वाले, वो तरीके के हिसाब से क्या करना है हम लोगों को कि हमारे पास सेट ए गिवन है, सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए के पास कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स आ जाएगा जब सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग सेट ए से करेंगे तो। और उसके बाद क्या करना है कि जो जो एलिमेंट रिलेशन में है वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। और जो जो एलिमेंट हमारे पास रिलेशन में नहीं है उस जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो यही एल्गोरिदम को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 1, 1 है, तो 1, 1 पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। हमारे पास 1, 3 है, तो 1, 3 पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। हमारे पास 2, 2 है, तो 2, 2 पे क्या पुट करेंगे, हम बोलिए 1 पुट करेंगे। हमारे पास 3, 1 है, तो 3, 1 पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। हमारे पास 3, 2 है, तो 3, 2 पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है। अब जो जो एलिमेंट हमारे पास रिलेशन में नहीं है उस जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास इन सभी जगहों पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक का बात क्लियर? यस, ठीक। पहले हम लोग क्या किए कि सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए से किए। जो जो एलिमेंट रिलेशन में हमारे पास था उस जगह पे हम क्या पुट किए, 1। और जो एलिमेंट हमारा रिलेशन में नहीं है क्या पुट किया, हम वहाँ पे 0 पुट किए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए क्या हमारे पास, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 3 कॉलम बनाएंगे हम लोग। 3 कॉलम इसलिए बनाएंगे क्योंकि सेट ए के पास 3 एलिमेंट है, ठीक। 3 कॉलम बनाते हैं हम लोग। तो चलिए 3 कॉलम बना दिए अब। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। और हम लोग 2 यहाँ पे रो बनाएंगे। 2 क्या बनाएंगे, रो बनाएंगे। एक रो होगा कॉलम के लिए और दूसरा रो होगा रो के लिए। तो पहला जो रो बनाएंगे कॉलम का, यानी पहला रो हमारा किसका है, कॉलम का, ठीक है। और दूसरा हम लोग रो का एक रो बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, हमारा टोटल रो होगा। अब आगे क्या करना है बस इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या है, पहले कॉलम में कहाँ कहाँ पे 1 है, तो पहले कॉलम में कहाँ कहाँ पे 1 है, 1 पे और 3 पे 1 है। तो आपको लिखना है 1, 3, ठीक। दूसरे कॉलम में कहाँ कहाँ पे 1 है, तो दूसरे कॉलम में कहाँ कहाँ पे 1 है, 2 और 3 पे। तो आप लिखेंगे 2, 3, ठीक है सर। तीसरे कॉलम में कहाँ कहाँ पे 1 है, तो तीसरे कॉलम में 1 पे है। पहले रो में कहाँ पे 1 है, तो पहले रो में 1, 3 पे 1 है, ठीक। दूसरे रो में कहाँ पे 1 है, तो दूसरे रो में 2 पे 1 है। तीसरे रो में कहाँ पे 1 है, तो तीसरे रो में 1, 2 पे 1 है। यहाँ तक का बात समझ में आया? पहले क्या किया हम लोग, जहाँ जो जो एलिमेंट हमारा रिलेशन में था उस जगह पे 1, और जो जो एलिमेंट रिलेशन में नहीं था उस जगह पे क्या किया हम लोग, 0 किए हैं। अब हम लोग एक स्ट्रक्चर डिजाइन किए हैं जिसमें क्या होगा, 3 कॉलम होगा। क्यों 3 कॉलम होगा,
क्योंकि हमारे पास सेट ए के पास 3 एलिमेंट है। एक रो बनाएंगे कॉलम का और दूसरा रो बनाएंगे रो का, ठीक। और देखेंगे कि पहले कॉलम में कहाँ कहाँ पे 1 है और स्ट्रक्चर को हम लोग पोजीशन फिल कर लेंगे, और उसी तरीके से पहले रो में कहाँ कहाँ पे 1 है, या दूसरे रो में कहाँ कहाँ पे 1 है, या तीसरे रो में कहाँ कहाँ पे 1 है, हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फिल कर लेंगे। यहाँ तक का बात समझ में आया आपको? अब क्या करेंगे, अब हम लोग कॉलम का कार्टेशियन प्रोडक्ट रो से करेंगे। याद रखिएगा, हमेशा इस तरीके में कॉलम का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको रो के साथ ही करना है। अगर आप रो का कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉलम के साथ कर देंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा क्या करना है, कॉलम का कार्टेशियन प्रोडक्ट रो से करना है, रो का कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉलम से नहीं करना है, ठीक है। तो आप देखिए, रो का कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉलम से करेंगे, यानी कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इससे करेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इससे करेंगे, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे। तो चलिए हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करके एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखा जाए। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 1,1 होगा, और बताइए क्या होगा, 3,1 होगा, और बताइए क्या होगा, सॉरी 1,1 होगा, उसके बाद 1,3 होगा, उसके बाद 3,1 होगा, और फिर क्या होगा, 3,3 होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी करना है, 2,2 होगा, 3,2 होगा, यहाँ पे बताइए 1,1 होगा, 1,2 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, जो एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉलम का रो के करने के बाद हमारे पास आया, अगर ये टोटल एलिमेंट रिलेशन में है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। आई रिपीट, जब हम लोग कॉलम का कार्टेशियन प्रोडक्ट रो से किए तो हमारे पास टोटल एलिमेंट आया, जो कि हम रेड कलर से लिखे हुए हैं। अगर यही सारा एलिमेंट हमारा रिलेशन में होगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट हमको यहाँ पे मिल गया जब कॉलम का कार्टेशियन प्रोडक्ट रो से कर रहे थे, जो कि हमारा रिलेशन में नहीं है, तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये चीज़ आपको बस फॉलो करना है। तो सर चलिए मिलाया जाए कि हमारे पास सभी एलिमेंट्स है या कुछ मिसिंग है। तो देखिए 1,1 हमारे पास रिलेशन में है सर, 1,3 रिलेशन में है, 3,1 रिलेशन में है, 3,3 रिलेशन में है, नहीं है, यानी चोर पकड़ा गया। यानी एक एलिमेंट हमारे पास ऐसा मिल गया जो कि रिलेशन में नहीं है, यानी ये तय हो गया कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक। बाकी भी एलिमेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशन में है कि नहीं है। 2,2 है हमारे पास, 3,2 है हमारे पास, 1,1 है हमारे पास, बट 1,2 नहीं है हमारे पास। तो ये दो वैल्यू हमारे पास नहीं है, यानी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अगर सिंपल कॉलम का कार्टेशियन प्रोडक्ट रो के साथ किए, हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, उसमें से एक भी ऐसे एलिमेंट्स आ गए जो कि रिलेशन में नहीं है, तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पे वही सारा एलिमेंट आया जो कि रिलेशन में है, तो हमारा रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? मतलब ये थोड़ा सीधा तरीका हो गया हमारे पास। एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर हम लोग देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, कितना हमको बात समझ में आया। तो आगे बढ़ा जाए सर? यस। ओके। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है और यहाँ पे एलिमेंट्स है हमारे पास A, B, C, एक्सक्यूज मी, A, B, C, D, और हमारे पास रिलेशन गिवन है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यहाँ करके रखे हुए हैं। आप जब बनाइएगा तो शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लीजिएगा, और जब एक बार सीख जाएंगे तो डायरेक्ट 1 और 0 लिखेंगे, ठीक है। और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेने के बाद आदमी डायरेक्ट ये पोजीशन लिखता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर काम करते हैं। तो हमारे पास एक सेट ए गिवन है, एक्सक्यूज मी, सेट ए के पास एलिमेंट क्या है, A, B, C, D है, और हमारे पास रिलेशन क्या है सर, A, D है, B, A है, B, C है, C, A है, बताइए C, D है, और D, C है, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट्स जो हमारे पास रिलेशन में गिवन है, वो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ए के करने के पास होगा तो उसको कहाँ क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, 1 से, और जो नहीं होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग देखा जाए एक बार। लेट मी चेंज द कलर। A, D है हमारे पास है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, 1 लिखेंगे।
ठीक है, हम ये इसी के ऊपर 1 और 0 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद सर बताइए b कॉमा ए है हमारे पास, b कॉमा ए है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। फिर बताइए सर b कॉमा सी है हमारे पास, है सर b कॉमा सी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। फिर बताइए सर c कॉमा ए है हमारे पास, c कॉमा ए है हमारे पास, तो 1 लिखेंगे। c कॉमा डी है हमारे पास सर, है, तो c कॉमा डी है हमारे पास, तो 1 लिखेंगे। d कॉमा सी है हमारे पास, है सर, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। देख लीजिए जो जो एलिमेंट्स यहाँ पे है उन सभी जगहों पे 1 लिखा गया है ना, कोई मिसिंग नहीं है ना, चेक करके बताइए जल्दी से। सब वही सब लिखा हुआ है ना? यस सर। a कॉमा डी 1, b कॉमा ए 1, b कॉमा सी 1, c कॉमा ए 1, c कॉमा डी 1 और d कॉमा सी 1। बाकी जगह पे हमको सर क्या लिखना है? बाकी जगह पे हमको लिखना है 0, तो यहाँ पे 0, 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 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमको एक स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर में यहाँ पे ए के पास कितना एलिमेंट्स है? 4, तो कॉलम कितना हम लोग डिजाइन करेंगे? 4। तो हमारे पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4, हम लोग यहाँ पे 4 कॉलम बनाएंगे। ठीक है सर, एक रो बनाएंगे किसके लिए? कॉलम के लिए, और दूसरा रो बनाएंगे रो के लिए। यहाँ तक में कोई परेशानी? अब क्या करना है हमको? पहले कॉलम में कहाँ कहाँ पे 1 है? तो पहले कॉलम में b कॉमा सी पे 1 है, तो आप लिखेंगे b कॉमा सी। दूसरे कॉलम में कहाँ कहाँ पे 1 है? तो कहीं पे 1 है नहीं है, तो आप क्या यहाँ पे लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे 5। तीसरे कॉलम में कहाँ कहाँ पे 1 है? तो तीसरे कॉलम में b और d पे 1 है, तो b कॉमा d। बात समझ में आ रही है सर? चौथे कॉलम में कहाँ कहाँ पे 1 है? तो चौथे कॉलम में a और c पे 1 है, तो आप लिखोगे a कॉमा c। सर समझ में आ रही है बात? मतलब पैटर्न आपको समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले हम लोग क्या किए कि हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फटाक से कर लेंगे। जो जो एलिमेंट रिलेशन में है क्या करेंगे? 1, और जो जो एलिमेंट रिलेशन में नहीं है क्या करेंगे? 0। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट है 4, तो 4 कॉलम डिजाइन कर लिए, एक कॉलम। अब उसके बाद एक रो बनाएंगे कॉलम के लिए और दूसरा रो बनाएंगे रो के लिए। अब देखेंगे कि पहले कॉलम में कहाँ कहाँ 1 है, दूसरे कॉलम में कहाँ कहाँ 1 है, तीसरे कॉलम में कहाँ कहाँ 1 है, और चौथे कॉलम में कहाँ कहाँ 1 है। और 1 नहीं होगा तो क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। अब पहले रो में कहाँ कहाँ पे 1 है? पहले रो में केवल d पे 1 है, तो आप लिखोगे d। मिलाते रहिएगा सर, कुछ गलती नहीं हो जाए। दूसरे रो में कहाँ कहाँ पे 1 है? तो a और c पे 1 है, तो आप लिखोगे a कॉमा c। तीसरे रो में कहाँ कहाँ पे 1 है? तीसरे रो में a कॉमा d पे 1 है। चौथे रो में कहाँ कहाँ पे 1 है? c पे है, तो सर आप लिखोगे c। यहाँ तक का बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक में कोई तकलीफ होना भी नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग। एक्सक्यूज मी, अभी क्या करना है? कॉलम का कार्टेशियन प्रोडक्ट रो के साथ करना है। कॉलम का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ करना है? रो के साथ करना है सर। तो देखिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? b कॉमा डी आएगा एक पेयर, दूसरा क्या आएगा हमारे पास? c कॉमा डी आएगा। यहाँ पे देखो, कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होता है हमको तो 2 नॉन एम्प्टी सेट के साथ करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक एम्प्टी है, तो ये क्या होगा? 5 होगा। यहाँ पे बताइए b कॉमा a, फिर बताइए b कॉमा d, फिर बताइए d कॉमा a, फिर बताइए d कॉमा d। ठीक है सर? अब बताइए a कॉमा c और c कॉमा c। देख लीजिए, यानी कि हमेशा ध्यान में क्या रखना है? कॉलम का कार्टेशियन प्रोडक्ट रो के साथ करना है। ठीक है सर? क्लियर है यहाँ तक का बात? अब देखिए, हम लोग मिलाते हैं कि टोटल एलिमेंट है कि कुछ मिसिंग है। देखिए b कॉमा डी हमारे पास है, b कॉमा डी नहीं है, यानी पहला ही एलिमेंट हमारे पास ऐसा मिल गया जब हम लोग कॉलम का कार्टेशियन प्रोडक्ट रो के साथ कर रहे हैं जो कि रिलेशन में नहीं है। यानी ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा। बाकी चेक करने का ज़रूरत है?
नहीं है। तो हमको पहले एलिमेंट से ही पता चल गया कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये तरीका समझ में आ रहा है। हम फिर से तरीका को एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या रिपीट करते हैं कि जो भी हमारे पास रिलेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जो भी रिलेशन दिया हुआ रहेगा, अब उस रिलेशन का जो जो एलिमेंट हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जब सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग सेट ए से करेंगे, होगा तो उस जगह पे क्या पुट करेंगे 1, नहीं होगा तो क्या पुट करेंगे 0। उसके बाद हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे क्योंकि 4 एलिमेंट है। एक रो बनाएंगे कॉलम के लिए और दूसरा रो बनाएंगे रो के लिए, ठीक है। और देखेंगे कि पहले कॉलम में कहाँ पे 1 है, दूसरे कॉलम में कहाँ पे 1 है, तीसरे कॉलम में कहाँ पे 1 है, और जिस पोजीशन पे 1 होगा क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम लोग उसका पोजीशन लिखते रहेंगे। और उसके बाद कॉलम का रो के साथ क्या कर देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी हमारे पास एलिमेंट्स आया, ये टोटल एलिमेंट और रिलेशन का टोटल एलिमेंट अगर सेम हो जाए तो रिलेशन क्या है, और सेम नहीं हो तो रिलेशन क्या है, माने कोई एक पेयर ऐसा मिल जाए जो कि रिलेशन में नहीं है तो क्या होगा, वो नॉन ट्रांजिटिव होगा। तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास एक और एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल चेक करते हैं कि ये वाला हमारा जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो सर हमारे पास सेट ए के पास एलिमेंट्स क्या क्या है बताइएगा। 1, 2, 3, 4 सेट ए के पास एलिमेंट है। और रिलेशन के पास क्या क्या एलिमेंट है, 1, 1 बोलिए सर, 2, 1 फिर बोलिए सर, फिर बोलिए सर, ठीक है, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4। ठीक है। अगर हम लोग इसको जो सीखे थे, पहले पेयर का दूसरा, दूसरे पेयर का पहला, फिर ट्रांजिटिव पेयर जनरेट होगा, फिर सॉल्व करते तो शायद बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। लेकिन इस टाइम को सेव कैसे करना है, देखिए आपके पास ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ कर लिए हैं, हमारे पास रिलेशन है। अब आपको चेक करना है कि रिलेशन का जहाँ जहाँ पे एलिमेंट होगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे, और जो नहीं होगा वहाँ पे 0। चलिए करते हैं। तो सर देखिए आप मेरे को बताइए, यहाँ पे 1, 1 है तो यहाँ पे क्या पुट करना है 1। सर 2, 1 है, क्या पुट करेंगे 1। 2, 2 है 1, 2, 3 है 1, 2, 4 है 1, अच्छा 3, 1 है 1, 3, 2 है 1, 3, 3 है 1, 3, 4 है 1, बाकी जगह क्या पुट करेंगे 0। इन सभी जगहों पे क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में हमारे पास एलिमेंट है 4, तो कॉलम कितना होगा स्ट्रक्चर का 4 होगा, वेरी गुड। तो चलिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, ठीक है। ओके, एक हमारे पास कॉलम का रो बनेगा, दूसरा हमारे पास रो का रो बनेगा। ये बात तो समझ में आ गया ना सर, ठीक है। अब हम लोग को देखना है पहले कॉलम में कहाँ कहाँ पे 1 है, तो पहले कॉलम में 1 पे 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अच्छा यहाँ पे हो गया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे होगा हमारा किस पोजीशन पे 1 है, पहले कॉलम में कहाँ पे 1 है सर, पहले कॉलम में कहाँ पे 1 है, तो 1, 2, 3 पे 1, सॉरी 1, 2, 3, ठीक है। अभी सर बात क्लियर हो गया ना। दूसरे कॉलम में कहाँ पे 1 है, दूसरे कॉलम में 2 और 3 पे है तो आप लिखेंगे 2, 3। तीसरे कॉलम में कहाँ पे 1 है, 2, 3 पे तो आप लिखेंगे 2, 3। चौथे कॉलम में कहाँ पे 1 है, 2, 3 तो आप लिखेंगे 2, 3। ये बात समझ में आ रहा है ना सर, ओके। अब हम लोग देखेंगे पहले रो में कहाँ पे 1 है, पहले रो में 1 पे 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 सर। दूसरे रो में कहाँ पे 1 है, तो दूसरे रो में कहाँ पे 1 है, 1, 2, 3, 4 पे है तो आप क्या लिखोगे 1, 2, 3, 4। सर तीसरे रो में कहाँ पे 1 है, वेरी गुड, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। चौथे रो में कहाँ पे 1 है, कहीं पे नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5।
यहाँ तक का बात सर समझ में आ गया हम लोगों को। अब क्या करना है हमको, कॉलम का कार्टेशियन प्रोडक्ट रो के साथ करना है। रो का कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉलम के साथ कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो हमको हमेशा क्या करना है, कॉलम का कार्टेशियन प्रोडक्ट रो के साथ करना है। तो चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, बताइए 1,1 वेरी गुड, 2,1 वेरी गुड, 3,1 वेरी गुड। आगे बताइए 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,4 ठीक है सर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर में है वही यहाँ पे जो चीज़ सेम है, तो यही चीज़ फिर से रिपीट कर जाएगा यहाँ पे, ये सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट कर जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ रिपीट करेगा। कौन सा, ये वाला। ठीक है सर। अब उसके बाद एक बात आप बताइए कि इसके कॉलम का अगर यहाँ पे रो के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एम्प्टी सेट है। तो ये वाला हो गया हमारा 5। अब हमको क्या करना है सर, अब हमको चेक करना है कि ये सब एलिमेंट, यहाँ पे जो सारा एलिमेंट है सेम है, या कोई एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास हो जो कि यहाँ पे नहीं हो तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। और यहाँ के एलिमेंट और यहाँ के एलिमेंट अगर मैच कर जाएंगे तो एलिमेंट हमारा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, देखिए 1,1 है हमारे पास, 2,1 है हमारे पास, 3,1 है हमारे पास, 3,1 है हमारे पास, 2,1 है हमारे पास था, 2,2 है हमारे पास है, 2,3 है हमारे पास है, 2,4 है हमारे पास है, 3,1 है हमारे पास है, 3,2 है हमारे पास है, 3,3 है हमारे पास है, 3,4 है हमारे पास है। सेम चीज़ रिपीट हो रहा है तो सेम चीज़ है, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यानी यहाँ पे जितना सारा एलिमेंट है, जब हम लोग कॉलम का कार्टेशियन प्रोडक्ट रो के साथ कर रहे हैं, वो टोटल एलिमेंट हमारा रिलेशन में है। यानी ये जो क्वेश्चन है कि गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो सर बताइए गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? होगा, सिंपल। तो गिवन रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 3। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी से करेंगे हम लोग। और क्या करेंगे उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स डिज़ाइन कर देंगे। मैट्रिक्स डिज़ाइन करने के बाद हमारे पास टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे फिल कर देना है। जो जो रिलेशन में एलिमेंट है वहाँ पे क्या पुट करेंगे 1, और जो जो नहीं है उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे 0। फिर हम लोग को एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें 4 कॉलम होगा। एक रो बनाएंगे कॉलम का, और दूसरा रो बनाएंगे रो का, और उसके बाद कॉलम का कार्टेशियन प्रोडक्ट रो के साथ कर देंगे। और जो भी हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे कॉलम का कार्टेशियन प्रोडक्ट रो के साथ करने में, अगर वो सारे एलिमेंट और रिलेशन के सारे एलिमेंट मैच कर जाएं तो रिलेशन, अब मैच नहीं करे तो रिलेशन नॉन ट्रांजिटिव। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे 2-3 सवाल देखें और हम लोग ये मतलब हेडेक फ्री चेक कर पाएँ कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। आप क्या करिए कि इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, और इस मतलब ये वाला वीडियो देखने से पहले जितने सारा वीडियो बनाए हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर, उसको सबसे पहले एक बार आप लोग देखिए। और उसके बाद अगर यहाँ पे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा तो कृपया करके सजेशन दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और मेहनत करिए। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।